तो स्पाइडरमैन के सारे वेरिएंट्स में जब हम बात कर रहे थे तो लास्ट टाइम मैंने बात की थी हॉबर्ट ब्राउन के बारे में। वो स्पाइडरमैन जो स्पाइडर पंक है, लेकिन वो खुद को स्पाइडर पंक नहीं बुलाना चाहता, लोग उसे इस नाम से मशहूर करते हैं, ये एक अलग फैक्ट है। बट अब हम जिस अगले स्पाइडरमैन या स्पाइडर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो स्पाइडर वुमन है, जो पहली बार या पहली वुमन बनी थी, और इसका नाम जेसिका ड्रू है। और ये मैं पहली बार लाइव एक्शन में तो कभी आज तक नहीं दिखाई दी, लेकिन एनिमेटेड सीरीज में भी कई बार दिखाई दी है, और इस वक्त ये हमें जो दिखाई दी है वो अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में दिखाई दी है। तो हम इसके ओरिजिन के ऊपर बात करेंगे आज और देखेंगे कि इसका ओरिजिन कैसा है। तो मैं शर्जील अशरफ, आप देख रहे हैं फैक्ट्स विद शेरी। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। अब बेसिकली यहाँ पे एक जो सिचुएशन है वो सिचुएशन ये है कि जेसिका ड्रू के दो अलग अलग किस्म के ओरिजिन्स हैं। पहला ओरिजिन जिसमें हम देखते हैं कि वॉल्यूम 3 का विलन जो है, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 का विलन हाई इवोल्यूशनरी, उसने जेसिका ड्रू को बनाया है किसी तरीके से। उसने उसके ब्लड के साथ स्पाइडर वाले एक्सपेरिमेंट किए, स्पाइडर वाला ब्लड मर्ज करने की कोशिश करी, तो उसके बाद वो स्पाइडर वुमन बनी। बट वो काफी टाइम तक काउंटर अर्थ पे नहीं रह सकी क्योंकि वहाँ के लोग जो थे वो डिफरेंट थे, और ये बिल्कुल डिफरेंट एक ह्यूमन दिखने वाली थी और दूसरे जो थे बाकी सारे जानवरों जैसे दिखने वाले थे। तो इसलिए काउंटर अर्थ पे तो नहीं रह पाई, काउंटर अर्थ को इसने छोड़ा, ये अर्थ पर आई। अर्थ के लोग भी इससे जो है सही से घुल मिल नहीं पाए क्योंकि इसके पास कुछ स्पेशल एबिलिटीज थी जिसको देख के इससे लोग डरते थे। और जिस टाइम ये आई थी उस टाइम पे इस तरह की पावर ज्यादा थी भी नहीं है, दिखती भी नहीं थी, तो इसीलिए प्रॉब्लम हुई है। बट उस टाइम पे हाइड्रा मौजूद था और हाइड्रा ने उसकी ये चीज देखी और उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसे अपने काम के लिए इस्तेमाल किया जाए और क्यों ना इसे बड़े मिशन के लिए यूज किया जाए। और हाइड्रा ने बिल्कुल वही किया। हाइड्रा ने उसे अपने काबू में किया, उसे अपने पास बुलाया और उसे जगह दी और अपनाया, पहले उसका दिल जीतने के लिए और उसके बाद उसकी मेमोरी इरेज करके, और फिर उसके बाद उसे निक फ्यूरी को मारने के लिए भेजा। बट लेटर ऑन हमें पता चला कि निक फ्यूरी ने किसी तरीके से कन्फ्रेंस कर लिया है कि अच्छे और बुरे कौन है, और उसके बाद हमें दिखता है कि जेसिका ड्रू, ये वाली जेसिका ड्रू ही जाके हाइड्रा के पूरे बेस को तबाह कर देती है और उसके बाद एक नॉर्मल लाइफ जीने लगती है। बट ये वाला जो इसका ओरिजिन था, ये पुराना ओरिजिन था। जो नया और करंट ओरिजिन है वो ये है कि हमें दिखाया जाता है कि दो साइंटिस्ट हाइड्रा के लिए काम करते हैं, वो दोनों साइंटिस्ट इसी चीज पे काम करेंगे कि कैसे एक डीएनए दूसरे डीएनए के साथ परफेक्टली मैच किया जा सकता है, परफेक्टली मर्ज किया जा सकता है। और इसी एक्सपेरिमेंट के दौरान जेसिका ड्रू की मदर जो प्रेग्नेंट होती है वो उस एक्सपेरिमेंट का शिकार हो जाती है बाय एक्सीडेंट, और उसके बाद हमें दिखाई देता है कि उन लोगों को ये लग रहा था कि शायद इससे बच्चे पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन जेसिका ड्रू हेल्दी पैदा होती है और सही पैदा होती है। और आहिस्ता आहिस्ता समझ में आता है, जैसे जैसे जेसिका ड्रू बढ़ रही होती है, समझ में आता है कि उसके पास किस तरह की एबिलिटीज हैं और वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा जीनियस भी है। बट हाइड्रा आगे जाके एक चीज प्लान करता है जिसमें उसके फादर और उसकी माँ को मरा हुआ दिखाने के बाद वो उसे कहते हैं कि अब हम तुम्हारा सब कुछ ख्याल रखेंगे, बदले में तुम्हें हमारे लिए कुछ काम करना होगा। वही सेम स्टोरी जो पिछले वाले ओरिजिन में थी, यहाँ पे भी सेम स्टोरी होने की कोशिश करने की कोशिश की गई, और हमने देखा पहली बार कि उसे वही हरकत करनी है जो उसने पहले की। जेसिका ड्रू को ये मिशन दिया गया कि उसने जाके निक फ्यूरी को मारना है, और वो वही जाके करती है जैसा सेम उसने पहले किया। बट अनफॉर्चुनेटली निक फ्यूरी वही करता है जो उसने पहले किया था, और निक फ्यूरी से समझाता है कि अच्छे और बुरे कौन है। और उसके बाद एक ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि हाइड्रा को छोड़ के जेसिका ड्रू जो है वो नॉर्मल लाइफ गुजारने लगती है और कभी कभी शील्ड के लिए भी काम करती है। हालांकि उससे शील्ड में एक प्रॉपर जॉब निक फ्यूरी ऑफर करते हैं, लेकिन वो निक फ्यूरी के ऑफर को रिफ्यूज करके कभी कभी काम आने का डिसीजन लेती है। उसके अलावा वो एवेंजर्स के साथ भी काम कर चुकी है, न्यू एवेंजर्स के साथ भी काम कर चुकी है, और उसने स्पाइडरमैन के साथ भी कई बार टीम अप करके काम किया है। तो अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में जो स्पाइडर वुमन दिखाई दी है वो ये है, लेकिन कुछ लोग इस चीज पर कंफ्यूज हैं, वो स्पाइडर वुमन को देख के स्पाइडर वुमन समझते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो स्पाइडर वुमन नहीं है और ना ही ये स्पाइडर वुमन है जो इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसका जो कैनन इवेंट है या इसका जो इवेंट है जिसकी वजह से ये स्पाइडर वुमन दिखाई गई है या स्पाइडर मैन, पता नहीं ये क्या है, लेकिन इसका नाम भी बहुत ज्यादा सिमिलर रखा गया है मलाला से, और मलाला जो कि पाकिस्तान को बिलोंग करती है। तो मुझे नहीं पता इसका ओरिजिन स्टोरी क्या है, बट अगर मैं छोटी सी बात करूँ तो शायद इसका ओरिजिन ये हो सकता है कि इसकी कंट्री में कुछ टेररिस्ट लोगों ने टारगेट किया, ये किस तरह से बच गई, लेकिन फिर इसे बचाने के लिए किसी डॉक्टर ने हॉस्पिटल में ही एक्सपेरिमेंट किया, और उसके बाद इसे मिली अपनी पावर्स और इसे पता चला कि विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फिर इसने अपनी कंट्री छोड़ दी और ये यूएसए शिफ्ट हो गई अपनी स्पाइडरमैन गिरी पूरी करने के लिए। जस्ट जोकिंग, मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे नहीं पता इसका ओरिजिन क्या है और कैसा हो सकता है,
पर मैं जानना भी नहीं चाहूंगा इसके बारे में कि ये कैसा है। तो मूविंग ऑन द स्टोरी, ये जो मैंने बताया आपको जेसिका ड्रो का पूरा ओरिजिन, मुझे जहाँ तक पता चला वो यही है। यही दो स्टोरीज हैं जो जेसिका ड्रो के ओरिजिन को बयान करती है। अब जो जेसिका ड्रो जो हमें वहां दिखाई दी है अक्रॉस द स्पाइडर वर्स, वो मे बी डिफरेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जेसिका ड्रो ही पहली स्पाइडर वुमन थी। इससे पहले भी एक स्पाइडर वुमन रह चुकी है जो ब्लैक थी और वो एक लाइब्रेरियन थी, मुझे उसका नाम सही से नहीं मिला, बट पहले भी रह चुकी है। बट उसको ज्यादा कंटिन्यू नहीं किया गया, पता नहीं क्यों। उसके बाद हमें जेसिका ड्रो दिखाई दी। मे बी पॉसिबल कि इन दोनों की कहानी को मिल के या मिलाकर अक्रॉस द स्पाइडर वर्स वाली जेसिका ड्रो हमें दिखाई दी। शायद ये कुछ एक अलग किस्म का ओरिजिन हो, क्या पता हमें आगे आने वाले पार्ट में इसके ओरिजिन के ऊपर थोड़ी डीप डिक दिखाई दे। दैट्स इट, ये ओरिजिन यही पूरा होता है। तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बताइए कि आपको ये ओरिजिन कैसा लगा। मुझे पता है कि इसमें जेसिका के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन कुछ नॉलेज तो है, तो शायद आपको पता चला ही होगा कि स्पाइडर वुमन कैसी थी और कौन सी स्पाइडर वुमन पहली थी। और अगेन कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करके जाइएगा वीडियो को। और मैं अगेन इस वीडियो की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए एक और स्पाइडरमैन के वर्जन के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो तब तक के लिए